सीक्रेट अमीरजादा की कहानी। कहानी एक गुमनाम अरबपति के इर्द गिर्द घूमती है, जिसका नाम आम लोगों में नहीं जाना जाता, लेकिन व्यापार जगत में उसकी पहचान एक रहस्य बनी हुई है। इस अरबपति का असली नाम क्या है, ये कोई नहीं जानता, क्योंकि वह हमेशा छद्म नामों और गुप्त तरीकों से काम करता है। लोग उसे सीक्रेट अमीरजादा के नाम से जानते हैं। कहानी की शुरुआत राहुल एक सामान्य मध्यम वर्गीय युवक है जो अपने करियर में संघर्ष कर रहा है। एक दिन उसे एक गुप्त पत्र मिलता है जिसमें लिखा होता है, अगर तुम सच्ची मेहनत और ईमानदारी से अमीर बनना चाहते हो तो इस पते पर आओ। राहुल पहले तो इसे मजाक समझता है, लेकिन उसकी जिज्ञासा उसे उस पते तक खींच लेती है। वह एक भव्य हवेली के सामने पहुंचता है, जहां उसे एक बुजुर्ग व्यक्ति मिलता है जो उसे अंदर बुलाता है। अंदर पहुंचने के बाद राहुल को एहसास होता है कि यह कोई साधारण जगह नहीं है। वहां के लोग उसे बताते हैं कि यह जगह अमीरजादा ट्रस्ट है, जहां गुप्त रूप से युवा प्रतिभाओं को प्रशिक्षित किया जाता है। अमीरजादा की पहचान राहुल को जल्द ही पता चलता है कि इस ट्रस्ट के पीछे सीक्रेट अमीरजादा नाम का एक रहस्यमय व्यक्ति है, जो किसी को नहीं दिखता लेकिन हर चीज पर नजर रखता है। वह गरीब और होनहार युवाओं को सफल बनाने में मदद करता है, लेकिन उसकी एक ही शर्त होती है, तुम्हें अपनी सफलता को कभी दुनिया के सामने उजागर नहीं करना है। राहुल को इस ट्रस्ट में बिजनेस, इन्वेस्टमेंट और लीडरशिप के अनमोल गुण सिखाए जाते हैं। समय के साथ वह भी एक सफल उद्यमी बन जाता है, लेकिन जब उसे अमीरजादा की असली पहचान का पता चलता है तो वह चौंक जाता है। रहस्य से पर्दा उठता है। अमीरजादा कोई और नहीं बल्कि उसी शहर के एक साधारण से दिखने वाले वृद्ध व्यक्ति विजय सिंह हैं, जो एक समय खुद भी गरीबी से गुजरे थे। उन्होंने अपनी पहचान छुपाकर उन लोगों की मदद करने का फैसला किया जो वास्तव में मेहनत और लगन से सफल होना चाहते थे। राहुल के मन में सवाल उठता है, अगर आपने इतनी संपत्ति बनाई है तो इसे दुनिया के सामने क्यों नहीं लाते? विजय सिंह मुस्कुराते हुए जवाब देते हैं, सच्ची अमीरी बैंक बैलेंस में नहीं बल्कि लोगों की मदद करने में है। अगर मेरी पहचान उजागर हो गई तो मेरा मकसद खत्म हो जाएगा। अंत और सीख, राहुल अब एक सफल व्यक्ति है, लेकिन उसने अमीरजादा की तरह अपनी सफलता को गुप्त रखने का फैसला किया। वह भी विजय सिंह के नक्शे कदम पर चलते हुए जरूरतमंद लोगों की मदद करता है। इस कहानी की सीख, असली अमीरी सिर्फ पैसा नहीं बल्कि ज्ञान और उदारता है। सही मार्गदर्शन और कड़ी मेहनत से कोई भी सफलता पा सकता है। सच्चे दान और मदद के लिए प्रसिद्धि की जरूरत नहीं होती। ये कहानी हमें सिखाती है कि वास्तविक सफलता सिर्फ खुद के लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी होनी चाहिए। राहुल अब अमीर और सफल बन चुका था, लेकिन उसने विजय सिंह उर्फ सीक्रेट अमीरजादा की तरह अपनी पहचान गुप्त रखने का फैसला किया। वह भी जरूरतमंद लेकिन प्रतिभाशाली लोगों की मदद करने लगा, लेकिन उसकी यह यात्रा आसान नहीं थी। नई चुनौती, एक दिन राहुल को पता चलता है कि कुछ लालची व्यापारी और भ्रष्ट राजनेता मिलकर अमीरजादा ट्रस्ट को खत्म करना चाहते हैं। वे इसे एक फर्जी संगठन बताकर कानूनी कार्रवाई करवाने की योजना बना रहे थे। उनका मकसद था कि विजय सिंह और उनकी गुप्त गतिविधियों को उजागर कर दिया जाए, ताकि वह समाज में कमजोर पड़ जाएं और उनकी संपत्ति हथिया ली जाए। राहुल अब दो राह पर खड़ा था। एक तरफ वह अमीरजादा ट्रस्ट की गुप्त पहचान को बचाना चाहता था और दूसरी ओर उसे इन लालची लोगों से टकराना भी था। रणनीति और संघर्ष, राहुल ने विजय सिंह से सलाह ली। विजय सिंह ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर हम सीधे लड़ाई करेंगे तो लोग हमें ही गलत समझेंगे, लेकिन अगर हम अपनी नीतियों और बुद्धिमानी से खेलेंगे तो जीत हमारी होगी। राहुल ने अपनी गुप्त टीम बनाई और एक योजना तैयार की। खुफिया जानकारी इकट्ठा करना। राहुल ने अपने कुछ विश्वासपात्र लोगों को इन भ्रष्ट व्यापारियों और राजनेताओं के बारे में जानकारी जुटाने के लिए लगाया। जल्द ही उसे सबूत मिल गए कि वे कई गैर कानूनी कामों में लिप्त थे। जनता को अपने पक्ष में करना, उसने उन लोगों की मदद करना शुरू कर दिया जिन्हें इन भ्रष्ट लोगों ने नुकसान पहुंचाया था। धीरे धीरे जनता अमीरजादा ट्रस्ट के पक्ष में हो गई। मीडिया का सही इस्तेमाल, राहुल ने मीडिया के जरिए इन भ्रष्ट लोगों के अपराधों को उजागर कर दिया, लेकिन उसने कभी अपनी या विजय सिंह की पहचान सार्वजनिक नहीं की। अमीरजादा की अंतिम सीख, जब भ्रष्ट लोगों का पर्दाफाश हुआ तो सरकार ने उनके खिलाफ जांच बिठा दी, लेकिन इस लड़ाई में विजय सिंह की तबीयत बिगड़ गई। वह अब बूढ़े हो चुके थे और राहुल को अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहते थे। विजय सिंह ने राहुल से कहा, अब समय आ गया है कि मैं पीछे हट जाऊं और तुम इस मिशन को आगे बढ़ाओ। लेकिन याद रखना, अमीरजादा का मतलब सिर्फ अमीरी नहीं
बल्कि लोगों की सेवा करना है। कुछ समय बाद विजय सिंह ने दुनिया को अलविदा कह दिया, लेकिन उनकी बनाई विरासत जारी रही। राहुल ने सीक्रेट अमीरजादा की गुप्त पहचान बनाए रखी और जरूरतमंद लोगों की मदद करता रहा। कहानी की सीख सच्ची अमीरी लोगों की मदद करने में है। बुद्धिमानी और सही रणनीति से किसी भी समस्या को हल किया जा सकता है। अगर आप बिना पहचान के भी अच्छा काम करते हैं तो आपकी अच्छाई हमेशा जिंदा रहती है। इस तरह सीक्रेट अमीरजादा की कहानी खत्म नहीं होती, बल्कि एक नई शुरुआत की ओर बढ़ती है, जहां राहुल अब नए अमीरजादाओं को तैयार कर रहा था, जो बिना नाम शोहरत के दुनिया को बेहतर बनाने के लिए काम कर रहे थे। अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करें और शेयर कीजिए